हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम ज़बरदस्त तरीके से अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यानी कि समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको बताना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है यानी एपी है या नहीं है। तो चलिए हल करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। तो चौथे का पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमें एक श्रेणी दे रखी है 2, 4, 8 और 16। अब आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे, सार्वंतर जिसे बोलते हैं। और अगर वो समान आता है तो ये श्रेणी जो है हमारी ये समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए ये हमारा पहला पद होता है A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3 और ये चौथा पद A4। तो हम पहले क्या निकालते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल के देख लेते हैं। सार्व अंतर हम पहले यहाँ निकालते हैं, जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। और D बराबर होता है, देखिए सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटाइए, A2 माइनस A1 करिए, या A3 में से A2 घटाइए, A3 माइनस A2। तो ये अंतर हमारा कैसा होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ घटाकर देखते हैं। तो A2 क्या है हमारा, A2 है 4, 4 में से हमने A1 यानी कि 2 घटा दिया, तो 4 में से 2 गए 2। यहाँ पर भी हम घटा के देख लेते हैं, A3 में से A2, तो A3 क्या है 8 है और A2 क्या है 4 है। तो 8 में से 4 अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए अंतर बराबर नहीं है, यहाँ अंतर 2 था, यहाँ अंतर 4 हो गया। इसका मतलब ये जो हमें दे रखा है अनुक्रम, ये हमारा एपी नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। अब हल करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है एक अनुक्रम 2, 5/2, 3 और 7/2 ये दे रखा है। क्या ये एपी है, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम पदों को घटाकर देखें। तो ये A1 है, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। तो हम सार्वंतर निकाल के देखेंगे, यहाँ इनके बीच का अंतर, किन्हीं दो पदों का अंतर निकाल के देख लेते हैं। सार्वंतर D बराबर दूसरे पद में से पहला पद हम घटाएंगे, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, इस तरह से। तो देखिए A2 क्या है 5/2 है, A1 क्या है 2 है। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे तो 2 एलसीएम, 2 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो 5 माइनस 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गया तो 1/2 आया। और इसी तरह से ये हम A3 माइनस A2 निकालते हैं। देखिए A3 क्या है हमारा 3 है और A2 हमारा क्या है 5/2 है। तो 2 यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, 2 की 3 से गुणा होगी, 2 3 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 गया 1/2। तो यहाँ पर अंतर जो आया वो हमारा समान है, 1/2 यहाँ पर भी निकल के आया, दूसरा अंतर भी हमारा 1/2 ही निकल के आया। अतः दिया गया अनुक्रम क्या होगा,
यहाँ लिखते हैं चूंकि सार्वंतर d बराबर 1/2 समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP है। दिया गया अनुक्रम जो सीरीज हमें दे रखी है नंबरों की, वो क्या है? वो AP है, यानी समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी बनाती है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर तो हमने ज्ञात कर लिया, और इसके 3 आगे के पद लिखिए। आपको 3 आगे के पद भी लिखना है। तो देखिए AP क्या होता है, ये पदों का इनमें अंतर कितना है? 1/2 का है, यानी 2 में हम 1/2 जोड़ें तो 5/2 आएगा। 5/2 में 1/2 जोड़ दें तो 3 आएगा। 3 में 1/2 जोड़ दें तो आगे वाली संख्या A4 मिल जाएगी। अब इसके अगले 3 पद क्या होंगे? एक होगा A5, फिर A6 और फिर क्या होगा? A7 होगा। तो ये कैसे निकलेंगे? जब हम ये 5वां पद हमारा कैसे निकलेगा? जब हम चौथे में 1/2 यानी सार्वंतर जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखते हैं अगले 3 पद। अगले 3 पद हम कैसे निकालेंगे? अगला 3 पद होगा हमारा 5वां पद, यानी कि A5। कैसे निकलेगा? A4 में उसके आगे वाले पद में हम सार्वंतर अपना जोड़ देंगे, यानी कि D को हम ऐड कर देंगे इसमें। तो A4 है हमारा 7/2, और इसमें हमने D यानी कि 1/2 जोड़ दिया। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो गया, और जब एलसीएम नीचे समान हो तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही जुड़ जाती है। तो 7 और 1 कितने हो गए? 8, और 2 चौक 8, यानी अगला पद क्या आएगा? 4 आएगा। इस श्रेणी में, इस सीरीज में अगला पद, 5वां पद जो होगा वो क्या होगा? वो 4 होगा। इसी तरह से अब हम निकालते हैं 6ठा पद। तो इसको हम लिखेंगे A6। ये 5वें पद में D जोड़ने से प्राप्त होगा। तो 5वां पद अभी हमने निकाला कितना? 4। तो ये 4 हम लिखेंगे, और इसमें D यानी 1/2 जोड़ देंगे। तो 2 एलसीएम 2 चौक 8, और प्लस का 1 ये वाला लिखेंगे। तो 8 और 1 9/2। तो अगला पद आएगा हमारा 9/2। अब देखते हैं अगला पद A7, जो कि इससे पहले वाले पद में यानी A6 में D जोड़ने से प्राप्त होगा। तो A6 अभी हमने निकाला है 9/2, और D यानी कि 1/2 हम इसमें जोड़ देते हैं। तो 2 एलसीएम 9 और 1 कितने हो गए? 10, और 2 पंजे 10, यानी कि ये निकल के आएगा 5। तो इस तरह से ये अगले 3 पद हमारे प्राप्त हो गए। देखिए सीरीज हमें क्या दे रखी थी? 2, 2 के बाद 1 छोड़कर 3 आया, 3 के बाद 1 छोड़कर हमारा जो A5 आया वो कितना आया? 4। अब 4 के बाद 1 छोड़कर ये A7 हमारा कितना आएगा? A7 हमारा आना चाहिए 5। तो देखिए हमारे पास ये 4 और 5 आए हैं। और बीच का पद देखिए, यहाँ पर एक पद जो है हमारा वो 2 है, और दूसरा पद बटे में आ रहा है, फिर 3, फिर दूसरा बटे में। तो इसी तरह से ये हमारे आंसर भी आए हैं। A5 हमारा क्या है? सिंपल है, और फिर A6 क्या आ गया? बटे में आ गया। इसके बाद अगला पद फिर से हमारा 5 आ गया। तो इस तरह से ये 3 हमारे अगले पद हो गए, और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा पार्ट हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें जो अनुक्रम दे रखा है, यानी जो श्रेणी दे रखी है वो क्या है? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डैश डैश करके आगे भी ये जा रही है श्रेणी। तो ये हमारा पहला पद है A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, यह चौथा पद A4। तो पहले हमें ज्ञात करना है कि ये AP है या नहीं। तो वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, इनका सार्वंतर निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम सार्वंतर निकालते हैं। 2 बार सार्वंतर हम निकालेंगे, यानी कि पहली बार A2 में से A1 घटाइए, और अगली बार में हम A3 में से A2 घटा सकते हैं। A3 में से A2 घटाते हैं। तो देखिए A2 हमारे पास क्या है? माइनस का 3.2, माइनस A1 क्या है? 1.2, तो माइनस का 1.2। इस तरह से हम इसको लिखेंगे।
तो माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 1.2। अब एक संख्या माइनस में हो एक संख्या प्लस में हो तो बड़ी में से छोटी हम माइनस करते हैं। तो 3.2 से हम 1.2 माइनस करेंगे, 3.2 से 1.2 माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 3 में से गया 2, यानी कि ये आएगा हमारा, देखिए बड़े में से छोटा घटाएंगे लेकिन चिन्ह हम किसका लेंगे, बड़े के आगे जो लगा होगा, तो यानी कि यहाँ माइनस लगेगा। और जब हमने इसको घटाया तो कितना आया, 2 आया, 2.0 आया। पॉइंट के बाद ये 0 का कोई अर्थ नहीं है तो हम सिर्फ माइनस का 2 लिखते हैं। उसी तरह से हम अपना ये वाला सार्वंतर भी निकालते हैं। तो A3 क्या है, A3 है माइनस का 5.2 और माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे A2 को, तो A2 क्या है, माइनस का 3.2, माइनस का 3.2। तो अब देखिए माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3.2। तो बड़े में से छोटा घटेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह की संख्याएं हैं। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 और पॉइंट लगेगा, और 5 में से 3 गया, ये 2 आएगा। यानी कि इनका अंतर हमारा क्या आया, बराबर आया, माइनस का 2 रहेगा ये। तो सार्वंतर बराबर है, यानी कि ये जो श्रेणी हमें दे रखी है ये क्या है, ये AP में है। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर है, बराबर है, अतः दिया गया अनुक्रम AP है। अब AP है तो इसके अगले 3 पद हमें निकालने हैं। तो यहां हमें 4 पद दे रखे थे। देखिए सार्वंतर कितना निकल के आया, माइनस का 2 निकल के आया। तो A1 में अगर हम माइनस का 2 इसमें जोड़ेंगे तो 3 पॉइंट, माइनस का 3.2 हो जाएगा। माइनस के 3.2 में ये वाला माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 5.2 हो जाएगा। इसी तरह से इस 5.2 में हम माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 7.2 हो जाएगा। अगला पद हमारा क्या होगा, A5 होगा। तो जो इसमें यानी A4 में D जोड़ने से यानी -2 जोड़ने से प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम अगले 3 पद निकालते हैं इसके। तो यहां लिखेंगे अगले 3 पद। तो अगला पद हमारा आएगा, A4 तक दे रखा था तो A5 होगा। और ये कैसे निकलेगा, अपने से आगे वाले पद में, यानी A5 से पहले क्या आएगा, A4। तो A4 में आप D जोड़ दीजिए। तो A4 है हमारा, A4 देखिए सवाल में क्या दे रखा है, -7.2। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 7.2, और D हमने कितना निकाला, माइनस का 2। तो माइनस के 7.2, ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो माइनस का 7.2 और इसमें 2 जोड़िए तो 2, इसमें 2 में पॉइंट कहाँ है, बाद में है, तो 2.0। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब इसमें को आप घटा दीजिए, दोनों संख्या माइनस में है तो क्या होंगी, ये जुड़ेंगी। तो 2 और 7 2 कितने हो गए, 9। यानी अगला पद जो हमारा आएगा वो होगा माइनस का 9.2, 9.2। अब अगला पद निकालते हैं तो वो होगा A5 के बाद क्या आएगा, A6, जो A5 में D जोड़ने से मिलेगा। तो A5 हमारा क्या है, A5 अभी हमने निकाला माइनस का 9.2, और उसमें हम जोड़ेंगे D है माइनस का 2। तो माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस ये 2, तो 2 में कहीं पॉइंट नहीं है, ये 9 रुपये 2 पैसे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। और ये 2 रुपये 0 पैसे हैं, इसमें पैसा है ही नहीं। तो रुपए को रुपए में जोड़ेंगे, इस यानी 2 को हम 9 में जोड़ेंगे। तो माइनस का 9 और 2 कितने हो गए, माइनस के 11.2। तो ये हमारा अगला A6 आ गया। और अगला पद हमारा क्या होगा, A7, जो A6 में D जोड़ने से मिलेगा। तो A6 हमारा क्या है, अभी हमने निकाला 11.2, और प्लस D कितना है, माइनस का 2। तो माइनस का 11.2 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये बनेगा हमारा 11 और 2 माइनस का 13.2। तो इस तरह से अगले 3 पद हमने ज्ञात कर लिए, और ये हमारा आंसर हो गया।
देखिए अब हम चौथे भाग को हल करने जा रहे हैं। तो ये हमें दे रखा है माइनस का 10, माइनस का 6 और माइनस का 2, इसके बाद ये प्लस का 2 और उसके बाद आगे डैश 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 सीरीज़ है। तो यहाँ ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। तो पहले हमें ये ज्ञात करना है कि ये AP बनी या नहीं। तो सार्वंतर वैसे ही निकालेंगे हम। तो सार्वंतर निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है, देखिए A2 दे रखा है माइनस का 6 और माइनस A1 क्या है, माइनस का 10 है। तो ये वाला माइनस ये रहा और A1 भी माइनस में है, तो इस तरह से हम लिखेंगे माइनस का 10। तो -6 और माइनस माइनस हो गए प्लस, मिलके प्लस। अब विपरीत चिन्ह की संख्या है तो माइनस बड़ी में से छोटी हम घटाएंगे। तो 10 में से 6 गया 4 और चिन्ह बड़े का ही लगेगा और बड़े के आगे क्या लगा है, प्लस, यानी कि ये हमारा प्लस का 4 रहेगा। या दूसरा सार्वंतर हम निकाल के देख लेते हैं अगले दो पदों में। तो A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस कर दीजिए। तो देखिए A3 हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, माइनस A2 क्या है, माइनस का 6 है। तो ये माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस का 6 और 6 में से 2 हम घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि सार्वंतर यहाँ बराबर आ रहा है। डी हमारा क्या निकल के आ रहा है, बराबर। क्या लिखेंगे, चूंकि सार्व अंतर D बराबर 4 है। क्या है, समान है। ये सार्वंतर हमारा कैसा है, समान निकल के आया। इसलिए दिया गया अनुक्रम AP है, अनुक्रम AP है। और AP के अगले पद हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 4 पदों तक ये हमें दे रखा है, तो हमें 5वां पद निकालना है A5। तो यहां लिखते हैं अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो हमारा अगला पद होगा A5, जो अपने से आगे वाले पद में, यानी कि A5 से पहले क्या आएगा, A4, A4 में D जोड़ने पर मिलेगा। तो देखिए A4 क्या है, हमें सवाल में ही दे रखा है, A4 कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 लिखते हैं और D हमारा कितना निकल के आया है, 4, तो इसमें 4 जोड़ देते हैं। तो ये पद हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके आगे का पद यानी कि A6 हमारा क्या होगा, इस A5 में D यानी कि 4 जोड़ने से प्राप्त होगा। तो ये भी हम हल कर लेते हैं। A5 हमारा कितना निकल के आया है, 6 और D हमारा कितना है, 4। तो अगला पद A6 क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखते हैं A7। तो A7 क्या होगा, A6 में D जोड़ने से प्राप्त होगा। तो A6 अभी निकला हमारा 10 और D हमारे पास कितना है, 4। तो 10 और 4 16। तो अगले 3 पद हमारे क्या हो गए, 6, 10 और 16। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम हल करते हैं अपना 5वां भाग। तो जो हमें दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और ये 3 प्लस 3, ये अंडर रूट 2 ही होगा। तो यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो ये हमें एक सीरीज दे रखी है। इसमें पहला पद ये A1 हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा पद है A2, ये है तीसरा पद A3 और ये चौथा पद है A4। तो सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि ये AP है या नहीं। तो उसके लिए हमें सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो सार्व अंतर निकाल लेते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, या फिर हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे। ठीक, दोनों ही तरीकों से दो दो पदों के बीच हमने अंतर निकालना है। तो देखिए A2 हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 2 और A1 क्या है, 3। तो प्लस माइनस वाली सेम संख्या, यानी प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा अंडर रूट 2। तो D हमारा अंडर रूट 2 निकल के आया। अब यहाँ से भी निकाल के देखते हैं। A3 क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2
माइनस करेंगे हम a2, तो a2 हमारे पास है 3 प्लस √2। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो बराबर 3 प्लस 2 √2। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस प्लस की गुणा माइनस का √2। तो देखिए प्लस माइनस वाले सेम संख्या कैंसिल, तो 2 √2 में से 1 √2 हम घटाएंगे तो ये सिर्फ 1 √2 बचेगा, यानी कि सार्व अंतर हमारा बराबर निकल के आया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी है। एपी है, और एपी है तो इसके अब में अगले 3 पद और निकालने हैं। देखिए 4 पद हमें दे रखे हैं, तो अगला पद A5 होगा, फिर A6 और फिर A7 होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो अगला पद जो हमारा आएगा वो आएगा A5 A4 के बाद, और ये अपने से पहले वाले में यानी कि A4 में D जोड़ने से मिलेगा। अगला पद हमारा क्या होगा, A5 के बाद A6 आएगा, जो इससे पहले यानी A5 में D जोड़ने से मिलेगा। फिर अगला पद हमारा आएगा A6 के बाद A7, जो A6 में D जोड़ने से मिलेगा। तो देखिए हल करते हैं इनको। तो A5 क्या है, A4, तो A4 हमारे सवाल में ही दे रखा है। चौथा जो पद है लास्ट वाला, वो 3 प्लस 3 √2 है, तो यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 3 √2, और इसमें हम D जोड़ देते हैं, तो D हमारा √2 निकल के आया। तो ये हो गया, ये 3 ऐसे लिखिए, और 3 √2 और 1 √2, तो ये 3 और 1 4 √2 हो गए। यहाँ से अब देखिए छठा पद, तो A5 है, तो A5 अभी हमने निकाला 3 प्लस 4 √2, और उसमें हम D यानी कि √2 और जोड़ेंगे। तो देखिए 4 √2 और 1 √2 मिलके कितने हो जाएंगे, 5 √2, और उससे पहले ये वाला 3 लिख दीजिए। तो ये हमारा छठा पद आ गया। इसी तरह से हम सातवां पद निकालेंगे, तो A6, तो A6 हमारा क्या है, 3 प्लस 5 √2, और प्लस D क्या है, √2। तो 5 √2 और 1 √2, तो 6 √2, और उससे पहले क्या लगा है, 3, तो 3 लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारे अगले 3 पद भी आ गए। चलिए अब 6 वाला क्वेश्चन ये हल करते हैं, छठे भाग को। तो ये हमें दे रखा है 0.2, 0.22, फिर 0.222 और फिर 0.2222। तो ये A1 है हमारा पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये पहले हम क्या निकालेंगे, इनका सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1 करेंगे, या अगला एक और निकालेंगे सारवंतर, तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे। तो देखिए A2 हमारे पास क्या है, 0.22, और A1 क्या है, 0.2। अब हम इनको घटाएंगे, तो पॉइंट वाली संख्याएं हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही घटाया जाता है। तो 0.22 और ये 0.2, तो ये 0.2, इस तरह से हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के इसको घटाएंगे। तो ये 2 आया, ये 2 में से 2 गया तो 0, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और ये 0 हम आगे ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा निकल के आया 0.02। अब हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 हमारा क्या है, 0.222 है, और इसमें से हमें A2 यानी कि 0.22 माइनस करना है। तो इसको भी हम इसी तरह से माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के। तो 0.222 में से हम 0.22 घटाएंगे, 0.22। तो ये 2 ऐसे रहेगा, ये 2 में से 2 गया 0, ये 2 में से 2 गया 0, पॉइंट लगेगा। तो ये निकल के आएगा 0.002। तो देखिए ये 0.02 था, ये 0.002 है, यानी कि ये सारवंतर हमारे बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो ये जो सीरीज हमें दे रखी है ये एपी नहीं है। तो हम लिखते हैं चूंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है,
इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। अब 7वां पार्ट देखते हैं। 0, -4, -8, -12, ये हमें सीरीज दे रखी है। तो ये पहला पद हो गया A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3 और ये चौथा पद A4। वही चीज करना है, सार्वंतर हमें निकालना है। तो सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो A2 हमारा क्या है, माइनस का 4 है, और इसमें से हम माइनस करेंगे A1 यानी कि 0 को, तो ये माइनस का 4 ही रहेगा हमारा। A3 क्या है, A3 है माइनस का 8, और हमें माइनस करना है A2, तो A2 दे रखा है माइनस का 4, इस तरह से। तो ये माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। विपरीत चिन्ह की संख्याएं तो बड़ी में से छोटी घटेंगी, तो 8 में से 4 गया 4, और चिन्ह हम बड़े के आगे जो लगा होगा वही लगाएंगे, तो -4। तो यहाँ पर हमारा सार्वंतर बराबर है, यानी कि दी गई श्रेणी ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। तो लिखते हैं, चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी है, समांतर श्रेणी है। और है तो इसके अगले हमें 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो लिखते हैं अगले 3 पद। अगले 3 पद, तो अगले 3 पद कैसे निकलते हैं सीख गए होंगे अब आप। सार्वंतर जोड़ते चले जाइए तो अगले पद निकलते चले आते हैं। तो A4 यानी 4 पद हमें दे रखे हैं इसके, A4 तक, अगला पद A5 होगा। तो A5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे वाले पद में यानी कि A4 में हम D जोड़ेंगे। A5 के बाद A6 हम निकालेंगे तो हम A5 में D जोड़ेंगे, और A7 अगर हमें निकालना है तो हम A6 में D जोड़ेंगे। तो देखते हैं अब A4 हमारा क्या सवाल में ही दे रखा है, माइनस का 12। जो अंतिम पद है हमारा वो क्या है, A4 माइनस का 12 है। अब हम इसमें D जोड़ेंगे तो D हमारा निकल के आया है माइनस का 4। तो ऐसे ही जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो माइनस का 12 और माइनस के 4 माइनस के 8। अब देखिए A5 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, और D कितना है हमारा, माइनस का 4 है, तो 8 4 क्या हो गए, माइनस के 12 हो गए। A6 हमारा क्या रहा, माइनस का 12, और हम इसमें D जोड़ेंगे तो माइनस का 4, तो 12 4 माइनस के 16। तो ये अगले 3 पद हमारे हो गए, तो ये हमारा इसका आंसर रहा। अब ये 8वां भाग हम देखते हैं। तो ये है माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2। तो बताना है एपी है या नहीं। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो वही सार्वंतर निकालते हैं, और अगर सार्वंतर बराबर आते हैं तो ये एपी है, वरना नहीं। तो सार्वंतर डी बराबर कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस करेंगे या A3 में से A2 माइनस करेंगे। तो A2 हमारा क्या है, A2 है माइनस का 1/2, और माइनस A1 क्या है, माइनस का A2 क्या है, माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/2। तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, तो 0 आया। A3 हम निकालेंगे। अब ये दूसरा अंतर निकाल लेते हैं। तो A3 हमारा क्या है, माइनस का 1/2, और माइनस A2 हमारा क्या है, तो माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल, -1/2 प्लस 1/2 ये 0 आया। तो यहाँ पर सार्वंतर हमें बराबर मिल रहा है, 0 इसमें भी और 0 इसमें भी। तो लिखते हैं, चूंकि
सार्व अंतर समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी है। एपी है, और एपी है तो हमें इसके अगले 3 पद भी निकालने हैं। तो लिखते हैं अगले 3 पद। तो अगले 3 पद हमारे क्या होंगे, A4 यानी 4 पद दे रखे हैं, तो अगला पद होगा A5 जो हमें A4 में सार्वंतर जोड़ने से मिलेगा। तो सार्वंतर क्या है, D। तो A4 हमारा क्या है, -1/2, और इसमें हम सार्वंतर जो 0 निकल के आया वो जोड़ेंगे, तो ये -1/2 ही रहेगा। तो देखिए सब में -1/2 -1/2 -1/2 ही सब हैं, तो अगले 3 पद भी -1/2 ही होंगे। तो लिखेंगे हम ऐसे ही, A6 बराबर A5 प्लस D, और A5 भी हमारा -1/2 है, और इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो ये भी -1/2 ही रहेगा। तो A7 बराबर A6 प्लस D, और A6 -1/2 है, और इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो ये भी -1/2 ही रहेगा। तो यानी कि अगले 3 पद भी इसके वही रहेंगे, -1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब हम हल करते हैं अपने ये 9वें भाग को। तो ये दे रखा है 1, 3, 9 और 27। इस तरह से ये हमें एक सीरीज दे रखी है, अनुक्रम दे रखा है। तो पहला पद A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो ये AP में है या नहीं, तो सार्वंतर पहले निकालेंगे हम। तो सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 करेंगे, या A3 माइनस A2 करेंगे। तो हमारे पास A2 दे रखा है 3, और A1 है 1। तो 3 में से 1 गया तो ये आया 2। अब यहाँ पर देखिए क्या है, A3 क्या है 9, और A2 क्या है 3। तो 9 में से 3 गया, ये आया 6। तो सार्वंतर बराबर नहीं निकल के आए, यानी कि ये जो सीरीज हमें दे रखी है ये AP नहीं है। तो लिखते हैं, चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही आसानी से पार्ट हो गया। अगला, अब हम 10वें भाग को हल करने जा रहे हैं। तो ये दे रखा है हमें A, फिर 2A, 3A और फिर 4A, और ये डैश डैश डैश। तो ये पहला पद A1, ये दूसरा A2, ये तीसरा A3 और ये A4। तो पहले हम सार्वंतर ही निकालेंगे अगर हमें ज्ञात करना है कि ये AP है या नहीं। तो हम लिखते हैं सार्व अंतर D बराबर, हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। तो A2 में से A1 हम माइनस करेंगे, और A2 हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2A, और A1 हमारे पास क्या है A। तो 2A में से एक एक जाएगा तो एक A भी बचेगा। तो अगला अंतर हम A3 और A2 में से निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास क्या है 3A, और उसमें से हम माइनस करेंगे A2 यानी कि 2A। तो 3A में से 2A गया तो ये A आएगा, यानी कि सार्वंतर बराबर है, यानी कि प्राप्त श्रेणी हमारी क्या है, AP है। तो लिखते हैं यहाँ, चूंकि सार्व अंतर समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम या श्रेणी क्या है, AP है। अब AP है तो अगले 3 पद हमें निकालने हैं। तो लिखते हैं यहाँ अगले 3 पद। तो 4 पद हमें दे रखे हैं, तो अगला पद हमारा A5 हो जाएगा, जो हमें इससे आगे वाले पद में यानी कि A4 में सार्वंतर यानी D जोड़ने से मिलेगा। इसके बाद A5 के बाद A6 होगा, और ये हमें 5 में D जोड़ने से मिलेगा। इसके बाद A7 निकालेंगे हम, तो ये हमें A6 में D जोड़ने से मिलेगा। तो भाई जोड़ के निकाल लेते हैं हम अगले 3 पद इसके। तो A4 हमें दे रखा है 4A, और D हमारा कितना निकल के आया A। तो 4A और A के 5A। तो A6 हमारा क्या है
A6 ये अभी निकल के A5 हमारा क्या है, 5A है, और इसमें हम D यानी कि A जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6A। A7 हमारा क्या है, तो ये A6 में यानी कि 6A में D जोड़ने से मिलेगा तो ये 7A हो जाएगा। तो देखिए A 2A 3A 4A, इसके बाद हमारे क्या निकल के आए 5A 6A 7A। तो अगले 3 पद हमारे ये बहुत ही आराम से निकल आए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 11वें भाग को अपने हल करते हैं। तो ये हमें दे रखा है A स्क्वायर A क्यूब और A4 और फिर डैश 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 है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, ये हमारा पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, चाहो तो आप इसे कैपिटल में लिख लीजिए क्योंकि यहाँ स्मॉल में दे ही रखा है, ये चौथा। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम माइनस करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है, A स्क्वायर है, और इसमें से A1 यानी कि A हम माइनस करेंगे, तो इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है छोटा वाला पद। देखिए A की घात यहाँ 2 है और A की घात यहाँ 1 है, तो छोटा वाला पद कॉमन होता है। तो इसमें से भी एक घात हमारी कम हो जाएगी, तो एक ए बचेगा, और यहाँ पर जो कुछ नहीं बचा तो एक हम लिखेंगे। तो ये आया A माइनस 1। अब दूसरा अंतर हम निकाल लेते हैं A3 और A2 के बीच का। तो A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 हमें दे रखा है A की घात 3 यानी A क्यूब, माइनस A2 क्या है, तो A स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिलेगा, छोटा वाला A की घात यहाँ 3 है, A की घात यहाँ 2 है, तो A की घात 2 कॉमन, और फिर इसमें से भी हम 2 घटा देंगे 3 में से, तो ये A मिलेगा, और ये क्या यहाँ क्या रह जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर सार्वंतर बराबर नहीं है, ये A माइनस 1, ये A स्क्वायर A माइनस 1 सार्वंतर बराबर नहीं है, यानी कि दी गई श्रेणी जो है हमारी AP नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी लिख दीजिए AP नहीं है, AP नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब हम इस 12वें भाग को हल करने जा रहे हैं। तो 12वां भाग है हमारा √2, √8, √18, √32 और डैश डैश डैश। तो देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं। तो ये √2, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 2 चौक 8। इसको लिख सकते हैं 2 नीम 18, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 16, क्योंकि 16 दूनी क्या होते हैं 32 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये √2 आया, यहाँ पर भी हमें √2 मिल रहा है, तो √2 हम ऐसे लिख देते हैं। और 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 √2। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और ये √2 हम ऐसे लिखेंगे, तो ये 3 √2। यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 की 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, और ये √2 हम ऐसे लिखेंगे। तो इस श्रेणी को हमने इस तरह से बदल दिया। अब हम देखेंगे कि क्या ये AP है या नहीं। तो सार्वंतर हम निकालते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। भाई A2 है हमारा 2 √2, और उसमें से A1 यानी कि 1 √2 हम माइनस करेंगे, तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 ही √2 आएगा। या फिर हम तीसरे वाले पद में से ये दूसरा वाला पद माइनस करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 हमारा है 3 √2, और A2 है हमारा 2 √2। तो 3 में से 2 गया तो 1 √2 बचेगा, यानी कि सार्वंतर बराबर है, यानी कि दी गई श्रेणी AP है। लिखेंगे चूंकि सार्वंतर
समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी है। क्या है? एपी है। तो एपी है तो इसके अगले 3 पद हमें निकालने हैं। तो यहां लिखते हैं अगले 3 पद जो हमें पूर्व पद में डी जोड़ने से मिल जाएंगे। तो अगले 3 पद, 4 पद हमें दे रखे थे, तो हमें A5 पांचवा निकालना है, A6 छठा निकालना है और A7 निकालना है। तो 5 कैसे निकलेगा? तो A4 में हम इससे आगे वाले में डी जोड़ेंगे, A6 के लिए हम A5 में डी जोड़ेंगे और A7 के लिए हम A6 में डी जोड़ेंगे। तो देखिए A4 हमारा क्या है? A4 हमें दे रखा है 4√2। तो ये हो गया हमारा 4√2 और इसमें d यानी कि √2 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5√2। पांचवा पद, ये छठा पद कैसे आएगा? A5 अभी हमने निकाला 5√2 और इसमें d यानी कि √2 हम और जोड़ेंगे तो 5√2 और 1√2, तो ये 6√2 हो जाएगा। इसी तरह से A7 हम निकालेंगे तो A6 में d जोड़ेंगे तो A6 अभी निकला हमारा 6√2 और इसमें हम √2 और जोड़ेंगे तो ये 7√2 हो जाएगा। तो ये एपी के अगले 3 पद भी हमने निकाल दिए, तो ये हमारा आंसर रहा। तो अब हमारे पास है सवाल का 13वां हिस्सा। तो ये हमें दे रखा है √3, √6, √9, √12। तो इसको भी हम थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं, मतलब इस श्रेणी को हम क्या लिख सकते हैं? ये √3 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, √3 गुणा 2। इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 गुणा 3 और 12 को लिख सकते हैं √3 गुणा 4, यानी 3 चौक 12। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा √3 है, यहाँ पर भी हमें √3 मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं √3 और ये √2। तो ये √3 √2 अलग अलग करके हमने इसको लिख दिया। इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और इसको लिख सकते हैं √3 और 4 का तो वर्गमूल होता है 2, तो 2 हम आगे लिख देते हैं 2√3। तो इस तरह से ये हमारा ये श्रेणी हमारी बन गई। अब हम सार्वंतर इसमें से निकालेंगे। तो सार्वंतर हमारा क्या आएगा? D बराबर A2 माइनस A1। तो हम A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये A2 है हमारा, A2 में से A1 हम माइनस करेंगे तो A2 है √3 √2 और A1 क्या है? √3। तो यहाँ पर हमें √3 कॉमन मिल रहा है, तो √3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? √2 माइनस 1। या फिर हम तीसरे पद में से यानी A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 हमारा क्या है? √3 गुणा √3 और माइनस A2 क्या है? √3 गुणा √2। तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए दोनों ही तरफ √3 है कॉमन, तो एक √3 ये हमने क्या ले लिया? कॉमन। तो बचा क्या? ये वाला √3 और ये वाला √2। तो देखिए ये दोनों ही पद हमारे कैसे हैं? बराबर नहीं निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। तो अब हम सवाल के 14वें भाग की ओर बढ़ते हैं। तो 14वां भाग है हमारा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मतलब 3 की 3 से गुणा करेंगे
यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 5 की 5 से गुणा तो 25 आएगा, और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 से 7 की गुणा तो 7 सत्ते 49, ये आएगा। तो इनके पदों के बीच अंतर हमें समान नहीं दिखाई दे रहा है। ये 1 के बाद 9 है, 9 के बाद 25 आ गया, 25 के बाद सीधे 49 आ गया, पता नहीं कि किस अंतर से आया है। तो ये तो एपी नहीं है। फिलहाल हम इसको निकाल के ही दिखाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर। डी बराबर क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे और A3 में से A2 को घटाकर दिखाएंगे। तो देखिए A2 हमारा क्या है, ये A2 हो गया 9 और ये A1 हो गया 1, तो 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर देखिए A3 हमारा क्या है, ये 25, तीसरा पद 25, और इसमें से दूसरा पद यानी कि A2 9 हम घटाएंगे, तो 25 में से 9 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16। तो यहाँ पर पदों में अंतर जो है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। तो ये हमारा ये वाला हिस्सा भी हल हो गया। और अब हमारा बचता है इस प्रश्न संख्या 4 का 15वां हिस्सा, जो कि सबसे अंतिम है। तो 15 हिस्से ये हमें दे रखे थे, इस सवाल में 15 भाग दे रखे थे। तो ये अंतिम है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और ये क्या है 73 दे रखा है। इसको भी हमें हल करना है। तो चलिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और फिर ये 73। तो अब देखिए सार्वंतर हम निकाल देते हैं। सार्व अंतर, तो D बराबर क्या करेंगे, A2 में से A1 करेंगे या फिर A3 में से A2 करेंगे। तो A2 हमारे पास क्या है, तो 25 है, A1 क्या है 1 है, तो 25 में से 1 गया 24, और यहाँ हम A3 कितना है हमारा 49, और 49 में से ये A2 यानी कि 25 हम घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। तो सार्वंतर यहाँ पर बराबर निकल के आ रहा है, यानी कि ये वाली जो अनुक्रम हमें दिया गया है ये एपी में है। तो लिखते हैं चूंकि सार्व अंतर समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी है। एपी है। अब एपी है तो अगले 3 पद हमें इसके निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं फटाफट वो भी, अगले 3 पद। तो 4 पद हमें दे रखे थे, तो अगला पद होगा A5, जो हमें अपने से पहले वाले में D जोड़ने पर मिलेगा। A6 इसके बाद आएगा, A6 A5 में अपने से पहले वाले में D जोड़ने पर मिलेगा, और A7 मिलेगा A6 में D जोड़ने से। तो D जोड़ते चले जाते हैं और अगले पद निकालते चले जाते हैं। तो A4 हमारा क्या है, तो देखिए अंतिम पद हमारा ये पहला पद A1, ये A2, ये A3 और ये A4 73 है। तो इसको हम लिखते हैं 73, और D हमारे पास क्या कितना निकल के आया था 24। तो जोड़ लेते हैं इन्हें, तो 4 3 7 और 7 2 9, अगला पद 97 हमारा आएगा A5। और A6 क्या होगा, 5वें पद में जो कि अभी हमने निकाला 97, और उसमें D यानी कि 4 जोड़ देंगे, सॉरी 4 नहीं 24 जोड़ेंगे। तो जोड़ देते हैं, 7 4 कितने हो गए 11 का 1 हासिल लगा 1, और 9 2 11 और 1 12, तो ये 121 हो जाएगा। और फिर क्या रहेगा A6, तो 121 में हम D यानी कि 24 जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं, तो 4 और 1 ये हो गए 5, 2 2 कितने हो गए 4 और 1, तो 145 निकल के हमारा आएगा। तो ये हमारे अगले 3 पद हो गए 97, 121 और 145। तो इसी के साथ ये प्रश्न संख्या 4 हमारा काफ़ी लंबा प्रश्न ये हो गया था, क्योंकि इसमें 15 भाग दे रखे थे, तो 15 भाग हमने हल कर लिए। तो
कैसा लगा आपको ये वीडियो, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।